जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दी है। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम दे भी रहिए। चलिए, हमारी कुछ बातों को बहुत धैर्य पूर्वक समझिए। प्यारे दोस्तों, आप लोग स्पीड टेस्ट जरूर लगाइए, पर डे बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट भारतवर्ष में टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जब भी आप इससे बाय करें तो PA10 का कोड लगाएं। ऐसा करने से 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ऑफर वहां जो भी चल रहा होगा सभी ऑफर में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। याद रहे, सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी चीज होती है, ऐसा माना जाता है। प्यारे दोस्तों, धैर्य रखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड होता है RRB ग्रुप डी रिवीजन, RRB ALP के पेपर, जूनियर स्टेनोग्राफर के, DFCCIL के, ST, यहां तक कि CBD2 के मॉक टेस्ट भी हैं हमारे। तो जब भी आप बाय करें PA10 का कोड लगाएंगे जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। हर बात को मोहब्बत समझिए, बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। कहता है 250 का 27%, 1000 का 0.02% का मान क्या है। देखो, बहुत धैर्य पूर्वक समझेंगे। यहां लिख देना पड़ेगा 250 का 27% माइनस 1000 का, स्वयं से भी करना, 0.02%। मेरी बातों को समझना बहुत धैर्य पूर्वक। कहते हैं कि जो ये परसेंटेज है वो 2 जीरो खा गया, 10 का इसमें गुणा हुआ तो माइनस का 0.2 रहेगा। यहां आ गए, अब यहां आ गए तो पहले आपको इसका गुणा ही करना पड़ेगा। तो 25 625 75 625 और 50 675, जीरो परसेंटेज है तो 67.50 हो गया। अगर हमें इनका अंतर देखना है तो 67.3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह क्या आएगा, यह पूछता है भारत। जी हां, 67.3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे और सारे कर लेंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को जरूर शेयर कीजिए। जी हां दोस्तों, क्लास 11 बजे डेली होगी। जिस दिन नहीं होगी उस दिन आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। हम टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे ये क्वेश्चन, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दुगना हो जाता है। यदि टोकरी में 30 मिनट में पूरी तरह भर जाए, 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाए तो आधी टोकरी भरने में 29 मिनट लगेगा। देखो कैसे, 30 मिनट में मान लो 100 आम है, मान लो 100 आम है 30 मिनट में,
तो इसका मतलब उससे पहले जो 29 मिनट होगा, तो कि हर मिनट डबल हो रहा है, तो 29 मिनट में 50 होगा, ये हमने माना है। तो प्यारे दोस्तों, बात समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। तो कोई चीज है कह रहा 30 मिनट में पूरी भर जाती है और हर बार वह डबल होती है, क्या होती है, डबल होती है, तो उसका अर्थ आप समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। ये 30 तो उससे पहले 29 मिनट में वो 50, यानी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ बहुत धैर्य पूर्वक हर चीज को सीखेगा। क्या कहता है क्वेश्चन, उसे धैर्य रखना। कहता 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर इतना है। अब एक चीज समझो, 5,000 का 10% CI माइनस SI चाहिए, तो 5,000 का 10% यूथ कंपटीशन में पढ़ाया है बहुत बढ़िया तरीके से CI माइनस SI, तो ये हो जाएगा 500। फिर 10% की बात करोगे तो 50 हो जाएगा, फिर 10% की बात करोगे तो 5 हो जाएगा। मानते हैं कि जब 3 साल की बात हो, कितने साल की बात हो, 3 साल की, तो 3:3:1 होता है। पहले को छोड़कर जो बचा वही CI माइनस SI होता है। तो कहते हैं 150 155। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 155 होगा। जी हां दोस्तों, तो CI माइनस SI 155 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन सीखेगा इंडिया बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। जी हां, तो बच्चों थोड़ा सपोर्ट दिखाइए भाई। शेयर यार कौन करेगा भाई, लाइक कौन करेगा। चलिए, थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए होगा, क्योंकि आप भी जानते हो क्लासेस तेजी से कराते हैं तब जब आपका प्यार मिलता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, उनका लासापा 120 है, तो वह संख्या क्या। देखो 3 और 5, तो इनका गुणा कर लो 15, 15 का 120 में भाग दो, 8 आया, तो 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, 24 और 40 आंसर। मतलब पहली संख्या 3x है, दूसरी 5x है। अगर इसका एलसीएम लोगे जो कि 15x होगा, और यही 15x बराबर किसके, 120 के, तो x बराबर किसके, 8 के। बोलो हां। तो वह संख्या क्या होंगी, तो पहली संख्या होगी 8 त्रिका 24 और दूसरी संख्या होगी 8 5 40। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 और 40। ठोको लाइक, बोलो हां। 10वें के बाद 17 नंबर क्वेश्चन सीखिए मगर प्यार से। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, सीखिए मगर प्यार से। चले, कहता है हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन रात में कराए जा रहे हैं। हरीश एंड विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर हमसे कहता है कि 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हरीश और विमल ने 20 दिन में कोई कार्य किया। काम हमेशा एक होता है जिसे हम 100% कहते हैं। देखा जाए 15 दिन में तो 15/20 काम कर लिया। 15/20 का अर्थ होता है 3/4। 15/20 का अर्थ 3/4। तो बचा कितना, 1/4। 15/20 जिसे 3/4, तो बचा 1/4। और ये 1/4 का शेष कार्य हरीश 10 दिन में कर लेता है। तो 1/4 काम कितने दिन में, 10 दिन में। यानी पूरा काम हरीश 40 दिन में कर लेगा। कहते हैं इसका एलसीएम लो जो कि 40 होगा। एफिशिएंसी 2 और 1 के रेशियो में आएगी। मतलब हरीश की कार्य क्षमता 1 होगी, तो समझदार हो। तो हमसे कहता है कि भैया हरीश इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 40। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमसे सिर्फ यही पूछा गया कि हरीश कितने दिन में कर लेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर 40 आएगा, ऐसा माना जाता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रात को 9 बजे स्पेशल क्लास होती है, उसे जरूर देखिए, ठीक है। लाइव क्लासेस उसकी फ्री है, उसका वीडियो दिखता नहीं है बाद में, तो उस क्लास को जरूर करने आया करो, जो कि बाइलिंगुअल है। तो आपकी डेली प्रैक्टिस क्लास उसमें हो जाएगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कहता है इसका मान क्या होगा। अब एक तरीके से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब गुणा करोगे 3√2 और 3, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 भाई, 3 गुणे 3 9, और √2 गुणे 2, तो 9 दूनी 18 और 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 2 दूना 4 का 13 और प्लस 15। ये बात समझ में आती है प्यारे दोस्तों। 14 गुणे 13 कर लो, 14 गुणे 13, तो 13 चौको 52, 2 हासिल, 13 समझ गए होंगे। अरे 140 और 42, ठीक है। अब हमसे कहता है कि भैया योग क्या होगा। देखिए खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। 5 2 7 197 इज द राइट आंसर। बाकी आप लोग बताइए अपने विचार विमर्श और विवेक से। कहता है दो संख्याओं का योग 15 है, हमें कोई आपत्ति नहीं। उनके बीच के दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। मासूम से दोस्तों, ये दो संख्या है जिनका योग 25 है और अंतर 15 है। आप मोटा मोटा ओरल ही कर लो, 2y 2x बराबर 40 के, तो x बराबर 20 के, तो y बराबर 5 के। दोनों का योग 25, दोनों का अंतर 15, और इनका रेशियो देखना है, तो 4:1 इज द राइट आंसर। भाई 20 5 का रेशियो तो 4 और 1 के अनुपात में ही आता है, तो 19 का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस समझ गए होंगे, 4 और 1 का अनुपात आएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में, पहले व्हाट्सअप करना, ठीक है, उसके बाद चर्चा होती है। ऐसे तो नंबर स्विच ऑफ ही बताता है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 16 है, उनका गुणनफल 63 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, 63/16। सर कैसे? अरे मेरे प्यारे दोस्त, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग 16 है और इनका इंटू 63 है। आप मेरी बात को समझिएगा, जब इंटू 63 है तो अब 1/x प्लस 1/y ही पूछा जा रहा है। तो आप भी जानने होंगे कि ऊपर योग और नीचे इंटू, तो 16/63 इज द राइट आंसर। 16/63 होगा, शायद पहले मैंने 63/16 बोल दिया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। बोलो बोलो टेल टेल। 16/63 भाई, ऊपर योग वाला आएगा, नीचे इंटू वाला आएगा। हो सकता है मैंने पहले 63/16 बोल दिया हो, क्षमा प्रार्थी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है और खतरा बना होता है। चलिए 25 के बाद 28 नंबर, इसका डायरेक्ट आंसर 44 होगा। सर कैसे? आपने यूथ कंपटीशन रेलवे की किताब मुझसे पढ़ी है, ऐसा माना जाता है 50 क्वेश्चन में मैंने अपना ये वाला लॉजिक बताया है कि बहुआ, कि जब भी कोई सर्कल की बात करे, क्या बात करे, सर्कल की बात करे, और हम जानते हैं कि अगर सर्कल की त्रिज्या r होती है, सरकमफेरेंस 2πr और एरिया πr², ये 7 तो ये 44, ये 154। इस बार हमसे कह रहा है एरिया 154 है, तो सरकमफेरेंस 44 होगा डायरेक्ट। अब याद रखना कि अगर त्रिज्या 7 14 है और तो सरकमफेरेंस तो 14 44 का डबल 88, बट एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा 616। यह भी याद रखना। कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे कि जब आपने यूथ पढ़ा होगा 50 क्वेश्चन बताए, तो यहां हम चलाएंगे नहीं पेन, ये ओरल। एरिया 154 तो त्रिज्या 7, परिमाप 44, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक, बोलो हां।
कोई तकलीफ है तो देखो जाके एक बार मेंस्ट्रुएशन कैसा पढ़ाया इस मासूम से टीचर ने यूट्यूब के इतिहास में। अब बताओ, ऐसा बोल रहा हूं मैं, यूट्यूब के इतिहास में 314 क्वेश्चन जो मैंने मेंस्ट्रुएशन के यूथ के पढ़ा दिए हैं, अगर आपने देख डाला और मेरे कॉन्सेप्ट को सीख डाला, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा मुझसे 4 गुना होगा। वो तभी होगा जब आप मेरे कॉन्सेप्ट से देखोगे। हमने थ्योरी पढ़ाई है ना मेरे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, थ्योरी जब पढ़ाता है कोई टीचर तो बहुत कायदे से और शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाता है। तो हमने 18 घंटे मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया है यूथ का, जिसमें थ्योरी पढ़ाई है। कहता है एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, तो यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 तो सफल। अरे क्लास में जो भी बच्चा होगा वो तो अपने आप में 100% होता है। अब ये कह रहा है खुलकर कि 60% पास हो गए, हमें कोई तकलीफ नहीं, 60% पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। 40% फेल हुए होंगे। और हमसे कहता है जो फेल हुए हैं वह 240 है, मतलब ये कैंडिडेट 240 है, तो पास वाले बताओ? कुछ नहीं, 40 में किसका गुणा करने से ये आता है? तो कहोगे सर 6 का, तो इसमें भी 6 का कर दो। 360 कैंडिडेट होंगे जो पास हो गए होंगे। द राइट आंसर ऑफ 29 360 बिना मेहनत के। अरे भैया देवता, 40 छक्का 240, 66 360। बोलो हाँ। देखिए करेंगे तो प्यार से ही सॉल्व। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना। जब भी हम कह दें कि इस क्वेश्चन को शामिल करो तो शामिल कर लेना, ठीक है? मतलब किताब में गोला बना लेना, दोबारा देख लेना, टफ नहीं है, सीखो। बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्या से भाग देने के रूप में 6, भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5। देखो बेसिक से समझा जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। माना x बड़ा है y से भाग दो, तो कह रहा है जो शेषफल नाम की चीज है, जो शेषफल है वह 5 है और भागफल 6। अगर मैं x की बात करूं, किसकी बात करूं? x की बात करूं, तो x इन दोनों का इंटू 6y प्लस 5 होगा। 6y प्लस 5 होगा जो x की बात होगी। पहले बोलो हाँ कि सर सही है। और इसमें x बड़ा है भाई, y का 6 गुना प्लस 5, तभी तो x बड़ा है। कहता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, तो पहले इन्हीं का देख लो। x माइनस 6y बराबर 5 और x माइनस y का 1540 अंतर है। बोलो हाँ। हमसे कहता है छोटी संख्या, तो आप खुद डिसाइड करो, छोटी संख्या तो y ही होगी। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? घटा देंगे, ऐसे घटाओ, ये घटा तो माइनस का 5y आया, ये घटा तो 5 1540 तो माइनस का 1535 आया। कहते हैं y से भाग दो, ये 3 बार में और 0 7, 307 इसका आंसर आना चाहिए। जी हां दोस्तों, कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जी हां, तो लाइक और शेयर इसी बात पे बनता है। प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। देखिए पुरुषोत्तम कुमार जी, आपका जो मैसेज है आप इस पे विचार करना, ठीक है? देखिए कानपुर दारू वाला हो जय हो। अभी ऐसे मैसेज करोगे तो भाई आप खुद ही सोचो, आप टीचर के प्रति क्या सम्मान रखते हो। चलो कुछ नहीं, हमेशा याद रखो, कहते नहीं कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। चले, समझ गए? अगर आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ क्या होगा, समझदार हो। मैं नहीं कुछ कहूंगा, मैं बता रहा हूं। हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे शब्द होंगे, तो ये हमेशा याद रखिए, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाओगे। ऐसा मैं नहीं, ये समाज कहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड के परिमाप इतना और इतना है, और एक्स वाई बराबर 12, तो पी क्यू की लंबाई क्या? जी हां दोस्तों, तो देखो हमेशा ये देखो, याद रखो, ये पी क्यू आर है त्रिभुज, और ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। यहां परिमाप की बात हो रही है,
तो परिमाप का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है जब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी समरूप होते हैं। पहले बोलो हां। तो एक हेर परिमाप तो 48 है और इसका परिमाप 24 है, पर भुजा पे ध्यान देना, पहले XY दिया गया, मतलब इस वाले का, तो नीचे XY होगा और इससे ये PQ जिसकी वैल्यू, अच्छा XY तो हमें दिया गया 12, तो हमसे PQ ही पूछा गया। 12 से 2 बार और 2 से ये 24 बार, तो 24 इज द राइट आंसर। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। और तभी आप आगे बढ़ोगे जब आप पॉजिटिव सोचोगे और आपके शब्द अच्छे होंगे। हमेशा याद रखिए और पढ़ते रहिए निरंतर मेरे प्यारे दोस्तों। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर, एक चीज समझो, 15 पुरुष किसी कार्य को 26 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? तो 15 गुणे 26। सभी को यह बात मालूम होना चाहिए। जिनको नहीं मालूम समझाते हैं कि 2 बंदे किसी काम को 4 दिन में करें तो एक बंदा 4 दूना 8। आप ये नहीं कहोगे कि वो बंदा 2 दिन में काम कर देगा। कॉमन सेंस समझो, 2 लोग 4 दिन में तो एक बंदा 2 दिन में नहीं। जहां 2 का गुणा होता है, बस वही चीज है कि 15 पुरुष किसी काम को 26 दिन में, तो एक पुरुष 15 गुणे 26, बोलो हां। 20 महिला 26 दिन में, तो एक महिला 20 गुणे 26। एलसीएम कैसे लोगे? 26 तो ऐसे रहेगा, 15 20 का एलसीएम 60 होगा, 15 से 4 बार में, 26 से 3 बार में। अभी भाषा को समझेंगे। कहता है उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी। देखा जाए, एक पुरुष एक दिन में 4 लड्डू खाता है तो 30 दिन में 120 खाएगा। एक महिला 3 लड्डू खाती है तो 12 36 खाएंगी। ये टोटल 156 हो गया। अभी सावधानी रखना है प्यारे दोस्तों। कहते हैं कि 26 से ये जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 6 रंग 36, ठीक है, और 6 से ये 10 बार में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 डेज। रात को डेली, अभी हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट भी किया है। रात में पाइप एंड सिस्टम चल रहा है। 9 बजे वाली क्लास जरूर करो। अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, भले कोर्स खरीदो चाहे ना खरीदो, पर जो लाइव क्लास चल रही है वो तो फ्री कर रखा है। कोई टीचर यूट्यूब के अंदर अपना पेड कोर्स नहीं पढ़ाता है लाइव, मैं पढ़ाता हूं। मैं आके रात में पढ़ो भैया। नहीं देना पैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पढ़ तो लो, सिलेक्शन ले लो, समझ गए? वरना आप बता दो कि कौन टीचर है जो अपना लाइव बैच जो पेड वाला यूट्यूब में पढ़ाता हो। समझ गए? मैं हूं। 35 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से, इसलिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। पीडीएफ कहां मिलती है? ये तो पीडीएफ ओरिजिनल पेपर है, तो वो तो टेलीग्राम में हमारे पड़े हुए हैं, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब कह दो यही पीडीएफ रुक्मणी की दे दो, भैया आप खुद ही कहिए किसी कंपनी का है, कैसे हम फोटो खींच के डाल दें? खुद ही सोचो। एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहां कुल देय साधारण ब्याज क्या होगा? आप इसमें विचार कीजिए। कुल देय साधारण ब्याज, भाई 1 साल में 5% तो 5 साल में 25% होता है। भाई 1 साल में 5% तो 5 साल में 25%। कहते हैं 12,50,000 का 25% निकालना है। यही समाज कहता है प्रकाश सर कानपुर वाले से कि परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ये 2 100 जीरो ऐसे रखो, 25 25 625 होता है, तो 25 ऐसे 86 और 25 और 6 31 होता है।
312500 यानी 3,12,500 इज द राइट आंसर। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे धैर्य, संयम और विवेक से। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मोहम्मद वाहम मेरे भाई, धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। देखिए समलंब चतुर्भुज को आप विचार कीजिए क्या होता है, जिसमें देखो PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा PQ और RS समांतर है एवं भुजा PQ व्यास है। देखिए चक्रीय तो साइक्लिक ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है, ये अर्थ है। तो प्यारे दोस्तों उसमें बोल भी रहा है कि PQ एज ए व्यास मतलब डायामीटर। तो ये एक सर्कल बनाया और PQ एज ए डायामीटर, ऐसे क्वेश्चन रात वाली क्लास में होते ही हैं। PQ एज ए डायामीटर मेरे प्यारे दोस्तों, और ये जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बट समलंब वाला, जिसमें आमने सामने की साइड क्या होगी, समांतर होती है। अब हमसे कहता है कि भैया QP, अच्छा PQRS। अब हमसे कहता है कि प्रकाश सर QPR की वैल्यू ये 40 है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, बोलो हां, ये 90 होता है। तो उसी पैटर्न पे ये भी क्या होगा, 90 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये 90 ये 40, तो ये 50 होगा कि नहीं होगा। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 यानी ये 130 होगा। अब हमसे खुलकर कहता है कि प्रकाश सर PSR की वैल्यू बता दो, तो PSR 130 डिग्री आएगा। फिर से समझो, हमें ये 40 दिया गया, अर्धवृत्त पे ये 90 होता है, 90 40 तो बचा 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, और अगर ये 50 है तो ये 130 होगा। चलिए 38 के बाद 42 नंबर करिए, मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे निरंतर आंसर देते जाइए और धैर्य जरूर रखिए। आपके आंसर आपके धैर्य रखने पर ही आते हैं। बिल्कुल 180 माइनस 50 130 पहले का आंसर हमने बताया भी था, बिल्कुल सही। एक कालीन की लंबाई इतना है, इसे इतने मीटर वाले कालीन के टुकड़ों में काटा गया, तो बताएं कितने टुकड़े होंगे। बहुत अच्छे समझना। देखो देखना, 20 से ही 5/2, तो 20 गुणा 2 40, 5 45, 45/2 आया। और 4 से ही 1/2, 8 1 9, 9/2। कहते 2 से 2 कट गया, बोलो हां, और 9 से ये 5 बार में गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 आएगा। मुस्कुराइए मुस्कुराइए और आंसर बताइए। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत मूल 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 का जो एसपी है वो 15 के सीपी के बराबर है। 20 का जो एसपी है वह 15 के सीपी के बराबर है। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 3 और 4 होगा। सीपी के सामने एक देखो, यहां हानि हो रही है बच्चा, यहां एक सेकंड, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, ओके 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 ओके, लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य आप समझ गए होंगे एसपी। तो सीपी के सामने 3 है, एसपी के सामने 4। यहां लाभ होगा क्योंकि 3 की चीज अगर 4 में बेचोगे तो 1 कमाओगे। किस पे, 3 पर इंटू 100, 33.33% इज द राइट आंसर। क्या कहता है फिर से बताता हूं। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत, तो 20 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है।
15 के एसपी के बराबर है। और सीपी अपॉन एसपी 3 की चीज 4 में बेचोगे तो 33.33% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 47 सीखो मगर प्यार से, ठोको लाइक और बोलो हां। जी हां दोस्तों, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी स्पीड से पढ़ा दिया जाता है। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष, देखिए शब्द समझिएगा, महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2 और 3 है। पहला वुमेन है, दूसरा मैन है, 2 और 3 के अनुपात में। हमसे कहता है यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, यानी 3 बराबर 90 के, यानी 3 बराबर 90 के, यानी इसका 30 गुना, 3 बराबर 90 के तो यानी इसका 30 गुना। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझिए एक एक चीज को, ठीक है। तो 3 बराबर 90 के, अब हमसे कह रहा है टोटल क्या होगा, 3 2 5 होता है, तो 5 गुणे 30, 150 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 150 हो जाएगा। 47 का आंसर 150। ठोको लाइक, बोलो हां। हर चीज को वेल मैनर एक्सप्लेन किया जा रहा है। बिल्कुल ग्रुप डी के लिए वाईसीटी यूथ जो रेलवे के लिए पढ़ाया है उसके साथ ये प्रीवियस ईयर, बस इतना ही करना है, बाकी नहीं करना है। समझो 15 गुणे 40 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17, तो 15 गुणे 14 जो कि आप जानते हो 210 होगा, माइनस 30 ऐसे ही, 3 का स्क्वायर 9 और 17, 9 और 17 26, 9 और 17 26। अरे 15 गुणे 14 210 माइनस 30, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 17 26। यहां से जो खेला आया वो माइनस का 4 इसमें कम कर दो। शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, 206, 206 इज द राइट आंसर। 48 के बाद 49 नंबर, ये तो फर्जी है। भाव 1 का 2 कितना पढ़ाया है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, 79 आंसर। बहुत बताया है, बहुत है बताया है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मासा इतना लासा इतना, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर 42 है तो दूसरा बता दो। 42 दूना होता है, 6 दूनी 12, यानी दूसरा नंबर क्या होगा, 12 होगा। बोलो हां। 51 के बाद 54 नंबर, थोड़ा सा स्पीड से भी पढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, बोलो बोलो टेल टेल, तो कर दो लाइक और कर दो शेयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, एक क्लास में 48 छात्र हैं। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थिति छात्रों की संख्या क्या है। एक चीज समझो, एक क्लास में 48 छात्र हैं, तो 48 छात्र हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो देखो टोटल 1 होता है, इसका 3/8 प्रेजेंट है, तो अब्सेंट कितना होगा। तो आप ही कहोगे कि सर 5/8 अब्सेंट है। बोलो हां, यही तो इसका अर्थ हुआ। आप विचार कीजिए, तो कहता है अनुपस्थिति छात्रों की, तो यही 8 बराबर किसकी होगा, टोटल छात्र जो कि 48 है, 8 छंग 48, तो जो अब्सेंट है वो 30 होंगे। कितने होंगे, 30। भाई टोटल तो नीचे ही चल रहा है ना, 8 छंग 48, तो 5 छक्का 30, तो जो अब्सेंट छात्र हैं, जो नहीं आए हैं, वो कितने हैं। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, ठीक है। कहता है 56 नंबर में साइन 23 अपॉन कॉस 67, इसका आंसर 2 ही आएगा। सर कैसे, वाई दिस, खोला उल्टी। देखिए कैसे,
मासूम से दोस्तों 6 सेट लगवा चुके हैं, आज 8 तक करा रहे, तो ये क्वेश्चन तीसरी बार बता रहे हैं। कैसे? हमने पढ़ाया है कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर 90। इसमें जो रूप का परिवर्तन होता है कि साइन थीटा 1 की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा 2 कब होती है? जब दोनों का सम 90 हो। जैसे टेन थीटा 1 की वैल्यू कॉट थीटा 2 तब होगी जब दोनों का सम 90, और जब सेक थीटा 1 बराबर कॉसेक थीटा 2 कब? जब दोनों का सम 90, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक। जो साइन 23 की वैल्यू होती है वही कॉस 67 की होती है। काहे? अगर यहां 23 रखा, 90 में 23 गया 67, तो दोनों का डिफरेंस 1 हुआ। अगर कॉस 71 रखा तो साइन 19 के बराबर। दैट्स वाई दोनों सेम 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। सही आंसर मोदी जी का 56 का 2 होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा? अरे भैया रेलवे वालों को तो निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहो मेरे भाई, क्या पैसे ऐसे देना। याद रहे रेलवे यूथ की किताब पढ़ा दी है और ये चालू कर रखी है, ठीक है। अब इनको पढ़िए मोहब्बत से लेटेस्ट क्वेश्चन। अभी वॉल्यूम 1 करा रहे हैं, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, जितने तो सारे पेपर कराएंगे। कहता है हमसे क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर 60। मासूम से दोस्तों बढ़िया से पढ़िए। एक चीज समझो, हम जानते हैं कि अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 कह रहा है तो इसमें हम जानते हैं कि x + 1/x बराबर a होता है, और अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो x² + 1/x² a² माइनस का 2 होता है। सेम पैटर्न को अपनाइए, इसको आप देखोगे सही से तो टेन थीटा 1/10 थीटा दिखेगा जो कि 5 के, और भाव 1 का 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसकी वैल्यू तो 23 आएगी। सर क्यों? वो आप समझ गए होगे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा तो 5 स्क्वायर माइनस 2 23 होता है, और 1060 की वैल्यू बच्चा जानता है √3, उसका स्क्वायर करोगे 3 दूना 6, 29 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 29 आएगा। बोलो हां। मोहब्बत से बताइए, मोहब्बत से। जो लोग निरंतर हमको फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग समझ गए होंगे कि फर्जी क्वेश्चन। चलिए सर RS अग्रवाल की बुक पूरी करवा दो, अभी कई चैप्टर बाकी हैं। हे देवता, सिंप्लीफिकेशन नाम के जो 2-4 फर्जी चैप्टर बाकी हैं वो स्वयं से लगाओ। जो मेन चैप्टर थे वो हमने सारे करा दिए हैं। आप सही से प्लेलिस्ट को देखो मेरे भाई। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, समझे कि नहीं समझे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, LCM SCF, ये सब करा दिया मेरे भाई। सही से देखो प्लेलिस्ट। अब कह दो सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर रूट पढ़ाओ, वो सब तब जब डिजिटल बोर्ड होगा फ्यूचर में, तब देखेंगे। पर जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए भाई, सिंप्लीफिकेशन तो खुद से भी करो ना मेहनत, कितने वीडियो डाल रखे हैं। उसकी जगह यूथ का पढ़ लेना, रेलवे वाला, मजा आ जाएगा। एक खंबे के शीर्ष का उसके 5 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 है और खंबे की ऊंचाई भी 20 ही होगी। सर वाई दिस कोलावरी? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये 90 के साथ 45 डिग्री होता है तो आप भी जानते हैं कि ये 1:1 का रेशियो होता है। बोलो हां। 90 के साथ 45। अब कह रहा 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, यानी 1 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 20 के हमसे यही पूछ रहा है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? 20 होगी। चलिए बढ़िया से पढ़ेंगे। अब कहता है ये सस्ता वाला क्वेश्चन। अब ये सस्ता वाला क्वेश्चन, तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो 3 की पावर n 7 to 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले 729 क्या होता है? ये 27 का स्क्वायर होता है। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो ऐसे पढ़ लो, 3 9 27 81 243 और 729, तो ये 3 की पावर 6 और डबल 3 की पावर 12। तो हमसे कह रहा भैया n की वैल्यू क्या होगी? तो खुलकर बोलो सर 12, यही उत्तर हमारा। तो 62 के बाद
पढ़ेगा इंडिया 69 नंबर क्वेश्चन। स्पीड से पढ़ेगा, प्यार से सीखेगा। जी हां बिल्कुल प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो ठोको लाइक और बोलो हां। डेली मिलिए 11 बजे, जिस दिन क्लास ना हो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे देखिए इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी क्लास में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक इतने हैं, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? प्यारे दोस्तों, बहुलक जो चीज ज्यादा बार रिपीट होती है, यूथ में भर भर के पढ़ाया है, तो देखो 65 2 बार आया है, 65 2 टाइम्स आया है, दैट मींस 65 इसका बहुलक हो गया। चलिए, कहता है किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता मतलब आयतन इतना है। अगर टंकी की त्रिज्या इतनी तो टंकी की गहराई क्या है? प्यारे दोस्तों एक बात को समझो, यह है बेलनाकार टंकी, बोलो हां। अगर टंकी की त्रिज्या 21 है, ये इसकी 21 है, और आयतन तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, तो 21 हमका एच चाहिए, बोलो हां। और ये किसके क्षमता 2376 यानी आयतन के बराबर। देखिए काटना पड़ेगा मोहब्बत से। सर कैसे? 7 से ये 3 और 3 से ये गया, कैसे? 21 27 792 बार में गया। फिर देखो 11 दूना 11 से 7 72 टाइम्स में गया। फिर काटो जो h बराबर आया वो 72/2 गुणा 21 आया। खतरा बना हुआ है, काटना पड़ेगा। 2 से ये 36 बार में गया और 3 से 12 बार में, 12/7। अब 12/7 तो 2 तक वैल्यू जाती नहीं, 12/7 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है 1 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन नंबर डी 1.71 इज द राइट आंसर। देखिए भाग आग नहीं देते हैं। अब 7 दूनी 14 होता नहीं, मतलब 2 से छोटा आंसर, और 2 से छोटा कौन है? विचार करो, मोहल्ले में पूछो, पड़ोसियों से पूछो कि 2 से छोटा क्या होता है। इन 4 ऑप्शंस को दिखाकर तो खुद ही कहेगा 1.71। आंख बंद करके आंसर मारो। ये क्वेश्चन भाव 1 का 2, पर ये नहीं, यहां नीचे आ रहा है 83 में 2 गया 9, मतलब 81 9 आंसर। सर कैसे? हमने जब यूथ पढ़ाया था तो हमने इसके भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। कैसे सर, कैसे सिखाए बताते हैं। तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। मैंने पढ़ाया कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर अगर a है और इसकी आधी पावर में गए यानी हाफ पावर में। जी हां दोस्तों, तो अगर प्लस वाला है तो a प्लस 2 होता है, और अगर माइनस वाला है, जी हां, तो a माइनस 2 होता है अंडर रूट में। अब एक बात को समझो, यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसा आप देख रहे होंगे कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 83। तो आप गौर से देखो, ये तो है सेम ना, स्क्वायर फॉर्म में सेम, और हमका चाहिए भी ऐसा ही है। वो बात अलग है कि यहां माइनस चाहिए। जब माइनस चाहिए तो रूट में 83 गया -2 9 आंसर आया। यूथ रेलवे की किताब में पढ़ाया है प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से पढ़ाया है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो भैया कौन करेगा शेयर, कौन करेगा लाइक, ये देखेगा कुदरत की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो इससे पहले 6 सेट पढ़ा चुके हैं, उन्हें भी देखिए। निरंतर अभ्यास कीजिए, जिस दिन क्लास ना हो उस दिन खुद से कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। ऐसा मैं नहीं, एक दिन आप स्वयं कहेंगे। 80 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। देखिए सम्मुख दिशा, सम्मुख मतलब क्या होता है? एक दूसरे के मुंह की ओर देखना, उसी को सम्मुख कहते हैं। पहले बोलो हां, बोलो। आप अगर आप किसी से बात करते हो, इन जनरल की बात करें तो आमने सामने देखकर बात करते हो। अब पीछे से कोई बोल रहा है ऐसे तो नहीं, समय समान, एक दूसरे की ओर सम्मुख मुंह।
बढ़िया समझना, हाईटेक तरीका जो कि हमने यूथ में पढ़ाया है, अपना तरीका ही बताता हूं मैं, साफ सुथरी बात है, किताब से हटकर मोहब्बत वाला। ये स्पीड आप देख रहे होगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके सम्मुख ये है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके दोनों के मुंह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहां रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। रिलेटिव स्पीड क्या जुड़ती है? 80 और 70 होता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने चिल्ला चिल्ला के बताया कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 150 किलोमीटर तो 1500, मतलब 150, फिर उसके बाद 320, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। बात को समझो मोहब्बत से। अब हमसे कहता है 30 सेकंड, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड लेते हैं, तो 30 सेकंड में तय की गई दूरी देख लो। सर कैसे? 2020। अब इनका रेशियो लो, 6 और 5 का रेशियो। 6 में किसका गुणा करोगे कि 1500 आ जाए? खुल के कहो, खुल के, कि सर 250 का करेंगे, 250 का करेंगे, खुल के बोलो। तो एमा भी 250 का कर दो, 1250। हमसे कहता है एक की लंबाई 300 है, मतलब ये तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होता है। एक का अगर 300 है तो दूसरे का 950। जो बच्चे ये कला नहीं सीख पा रहे हैं, एक बार यूथ का 100 क्वेश्चन के आसपास है ट्रेन में, हमसे पढ़ के देखो। आप 2-2, 5-5, 10-10 सेकंड में भी क्वेश्चन कैसे होते हैं ये भी सीख जाओगे, ये भी सीख जाओगे। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, कहीं ना एक्स ना वाई ना दुनिया, सब हो गया। समझो, आपकी स्पीड 80 की है, मेरी 70 की है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो स्पीड क्या? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 150 3 मीटर। कह रहा 30 सेकंड में पार करते हैं तो दोनों की लेंथ के बराबर आएगा, तो 30 सेकंड निकाल लो। 3600 में इतना, तो 30 में 1250। समझ गए होगे कैसे किया? समझ गए ना रेशियो। अब देखा जाए 1250 में 300 पहले की लेंथ है, तो दूसरे की कितनी होगी? 950। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, ये क्वेश्चन फर्जी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी लिखा है, तो ए माइनस बी इज द राइट आंसर। 27 पैसे में से 13 पैसे गया, 14 पैसे आंसर। कैसा लगा? यूथ में हमने भर भर के पढ़ाया। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो उस किताब को पढ़ें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, यहां नीचे ए प्लस है। अरे भैया ए बराबर 0.27 समझ लो, बी बराबर 0.13 समझ लो। हमें क्या मिला? ए माइनस बी मिला, तो ये 0.27 27 पैसा, और माइनस का 13 13 पैसा, तो 0.14 इज द राइट आंसर। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये अभी पहला सेट खत्म हो गया। जी हां, 4 तारीख का सुबह वाला सेट खत्म हो गया, अब 4 तारीख का शाम वाला सेट। जी हां, पढ़ाएंगे, एक एक दिन में 2-2 सेट ही रहेंगे, मोहब्बत से। ज्यादा समय नहीं लगा, 45 मिनट में करा दिया। अब 45 मिनट में ही हो जाएगा दूसरा भी सेट। देखो, जो क्वेश्चन आसान आ रहे हैं तो सीधी बात जल्दी हो जाएंगे। तो ये वाला सेट जो 4 तारीख का मॉर्निंग वाला सेट आया वो आसान आया, ठीक है, हम ये भी बता देते हैं। अब इवनिंग वाले को देखते हैं। कहता है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% घटाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त, अच्छा 20% घटा के 15% बढ़ाया गया, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। अक्कड़ बक्कड़ कर लो, समझो। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। नहीं, हिंदी और इंग्लिश इसमें कुछ ना कुछ भाषा का मैटर रहेगा। देखो, किसी संख्या, तो माना कोई संख्या, नहीं सही है, सही है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, बोलो हां। इसका 20% घटा दोगे तो वह संख्या 80% बची, बोलो हां। और कह रहा है इसका 15% बढ़ाओ, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, यानी 12% बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये 80 समझो, 80 का 15% 12 होगा, ये समझो, तो वह संख्या 88% हो जाएगी। अब दोनों का अंतर कह रहा है ये और इसमें से ये कम है, तो ये कम कितना है? 64 है। ये कम कितना है? 64 है।
अरे बोलो हां। नहीं, 12 जोड़ेंगे तो 88 कहां से आता है, पता नहीं कौन सी क्लास से मैं पढ़ के आया हूं। 92 आएगा। तो 8%, क्योंकि दोनों का अंतर 100 और 92 का अंतर 8%, तो 1% बराबर 8 के। और हमसे कह रहा मूल संख्या यानी 100% 800। वंस अगेन माना शुरुआत में मेरे पास कोई चीज थी 100 यूनिट, 20% कम हो गया यानी 20 यूनिट, 80 यूनिट बचा। फिर कोई कहता है कि भैया जो है इसका 15% बढ़ा दो, तो इसका 15% 12 यूनिट होगा, तो बढ़ गया तो 92 हो गया। तो 100 से 92 आ गया, यानी 8 यूनिट का खेल, यानी 8% का। और यही 8% बराबर 64 के, तो 100% बराबर 800। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों यूथ कंपटीशन में हमने ये भर भर के क्वेश्चन बनाए। सर वाईसीटी का प्लेलिस्ट बना दो, पहले से ही बना हुआ है। सर ये बुक इंग्लिश में वर्जन में अवेलेबल है, पता नहीं मेरे भाई, हिंदी में ही हमारे यहां मिल गई बड़ी मुश्किल से, ठीक है। अभी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि रुक्मणी जो पब्लिकेशन है वो पटना का है, और पटना जो कि बिहार में। अब बिहार में देखा जाए जो रुक्मणी को पढ़ता है वो ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं। मेरी बात को समझो मैं जो कह रहा हूं। तो रुक्मणी पब्लिकेशन सबसे पहले हिंदी में छापती है, बाद में भले वो इंग्लिश में छापे। चलो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी बी सी सी ए बराबर 47, ए बी सी इतना, तो इतना समझू मगर प्यार से। इसका फॉर्मूला हमने 50 बार पढ़ाया यूट्यूब में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कहते हैं ये a प्लस बी प्लस सी, और कहते हैं कि a प्लस ये प्रकाश वाला मेथड है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। कई होते हैं इसके फॉर्मूले, ये हमने एक इसके लिए लिखा, होते कई हैं। जी हां, अब देखो तीनों का योग 14 है, तो तीनों का योग 14 है। 14 का स्क्वायर 196, 3 गुणा 47, अरे बोलो हां। यहां आ गए एबीसी हमको दिया 15, तो 15 त्यां 45 बराबर हमका का चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए। प्यारे दोस्तों 7 त्यां 21 होता है, 4 त्यां 12 और 2 14, घटा दो तो ये समाज 6 में से 1 गया 5 बोलेगा, 9 में से तो 55 बोलेगा, ये 14 है, और ये 45 को आके जोड़ दो, हमका आंसर मिल जाएगा। तो 14 25 70, 7 हासिल, जोड़ो मगर प्यार से, 815 आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वह 815 आएगा, बोलो हां। सब यूथ में बताया है, मैं बार बार बताता हूं, जो नए क्वेश्चन है इसीलिए कहता हूं मैं उनमें गोला बनाने के लिए। ये नया नहीं है, कभी नहीं कहूंगा कि आप इसको गोला बनाओ, सीधी सी बात है भाई। हम खुद ही बताते हैं कि प्यारे दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन में आपको सर्कल बनाना है, जिसमें जो है यूथ में तो वो तो पढ़ना ही है, वो तो आप पहले से रिवीजन करोगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर 815 आएगा, बोलो हां। मगर प्यार से हर चीज सिखाएगा मासूम सा टीचर, यानी मैं, प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। अब ये क्वेश्चन भर भर के यूथ के स्पीड टाइम डिस्टेंस में 40 से 50 बार बताए। लॉजिक समझो, कोई बंदा पहले u1 की स्पीड से चल रहा है, बाद में u2, पहले में वो जल्दी पहुंच गया या लेट पहुंचा, दूसरे में जल्दी या लेट पहुंचा, तो दोनों का अंतर, तो कहते हैं दोनों की स्पीड का इंटू दोनों के अंतर, जो डिस्टेंस की बात करते हैं, और डिफरेंस बिटवीन टाइम, उनके समय का अंतर। समझ, पहले मेरी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा, फिर मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का अंतर 10, और मैं 3 मिनट जल्दी पहुंचा, पहले लेट फिर जल्दी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब दोनों देरी देरी तो घटते हैं, दोनों जल्दी जल्दी तो घटते हैं, पर एक पहले एक बाद में तो जुड़ते हैं। तो 5 3 8, और 60 से भाग दे दो। सर क्यों? मोहब्बत से। 600 से ये 2 बार में गया क्योंकि ऊपर 1200, 8 दूनी 16, यही उत्तर। तो बस इतना ही करना था प्यारे दोस्तों, और कुछ नहीं।
भर भर के पढ़ाया गया है। 50 क्वेश्चन, क्योंकि 200-250 क्वेश्चन है उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस के, तो 50 क्वेश्चन ऐसे पैटर्न के हमने कराए हैं। बस पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला तो मैं हूं, बोलो हां, ठोको लाइक, बोलो हां। क्या कहता है प्रभु, समझेगा इंडिया। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी ए सी बराबर 26 तथा बीसी बराबर 20, समझो समद्विबाहु त्रिभुज आप भी जानते हो ये होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, और अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो ये 26 और ये 26 है, बोलो हां। और ये बीसी है जो कि 20 है, हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये 10-10 हो जाएगा। ट्रिपलेट समझो, एक ट्रिपलेट्स पढ़ते हो 5 12 13, 5 का डबल 10, 13 का डबल 26, तो 12 का 24, तो ये भुजा 24 हो जाएगा, बोलो हां। कि सर सही बोले। और कहता है क्षेत्रफल बता दो, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अरे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 20 गुणा 24, और कहता है भैया 240, ठोको लाइक, बोलो हां। तो 240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ेंगे मगर प्यार से, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर भी तो कीजिए, सपोर्ट तो दिखाइए। जी हां दोस्तों, कहता है हमसे कि PQR का औसत 58 है, तो अगर हम योग की बात करें तो 58 तीना होगा भाई। PQR का औसत 58, तो 3 का गुणा कर दो। कहता है भैया 168, 8 का 24, 164, ना 74, 74, 74, 174, बोलो हां। फिर कहता है PQ का औसत 54 है, अगर 54 है तो जोड़ दो, 2 का गुणा कर दो, 54 दूना 108। और कहता है भैया QR का 48 है, तो QR 48, 48 दूना 96। अब हमसे कहता Q का भार बता दो। हम ठहरे प्रकाश सर के स्टूडेंट, कौन है? यह पीकू 108, तो R कितना बचा? 14 में से 8 गया 6, 16, तो ये 66 बचा। अगर ये 66 है, जो R अगर 66 है तो Q कितना? 30, क्योंकि दोनों का योग 96। ये समाज एक दिन जरूर कहेगा कि दोनों का योग 96 होगा। तो 12 के बाद 13 नंबर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भर भर के सीखते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 नंबर। ये क्वेश्चन भी यूथ में है तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां पढ़ाया हुआ है कि जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम होता है तो क्या होता है। तो ये ट्रेडिशनल हो गया है, अब ये बहुत आ रहा है मार्केट में कि दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम, या पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का एसपी सेम, ये बहुत चल रहा है। तो इसको बहुत प्यार से समझेंगे। राम कुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, 20% लाभ का अर्थ क्या होता है? तो 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में। भाई 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 1/5, और तो 5 की चीज कितने में? 6 में। और 15% हानि का मतलब क्या हुआ? 15% हानि का मतलब होता है तो 15/100, 15/100, यानी ये समाज कहेगा 3/20, मतलब 20 की चीज 17 में बेच दी। पर हमसे यहां खुल के कह रहा है कि दोनों वस्तु का एसपी सेम है। भैया यहां 6, यहां 17, कहां सेम? तो 17 का इथे, 17 का उथे, 6 का इथे, 6 का उथे। तो यहां से हमने क्या किया? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान कर लिया, जो कि 102 यानी 204 हो गया। बोलो बोलो। और क्रय मूल्य तो E85 हुईगा और E120 अगर जोड़ो तो 205 हुईगा। तो सीधी सी बात, एक का घाटा हुईगा। भाई एक का क्या होगा? घाटा हुईगा कि नहीं हो गया? 205 की चीज 204 में बेचोगे तो घर ही से बेच लो। सामाजिक प्राणी हो, समझो। यही 205 यूनिट की वैल्यू 41,000
41,000, तो आप खुद ही देखो इसका 200 गुना है। 205 410, तो 200 गुना मतलब 205 410, तो 2 गुना 00। बोलो हां। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार समझो, 205 410 2 और 00, बोलो हां। तो बस एक बराबर किसके 200 के हो जाएगा, एक बराबर किसके 200 के हो जाएगा। और जब एक बराबर 200 के हो गया तो आप समझदार हैं। आप क्या हैं, समझदार हैं, हमारे साथ हैं कि एक बराबर 200, तो 200 रुपए की हानि होगी, फायदा नहीं होगा, क्योंकि 205 204 तो अंतर एक और घाटा ही हो रहा है। चलो ठोको ठोको लाइट। तो 200 रुपया की हानि हो गई। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और जो पढ़ाया जाए वो पढ़ते भी रहिए। बहुत मोहब्बत से पढ़ाता हूं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। चलिए, धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ेंगे जब लाइक और शेयर करोगे। कहता है दो संख्याओं का योग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इस किताब में सॉल्यूशन दिया है उसमें गलत कर दिया है। आंसर सही है कि आंसर 3 ही आएगा, पर उसमें मिस्टेक कर दिया, तो इसको इंपॉर्टेंट कर देना। दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समवर्त है 16 है, तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, वो दोनों कोई भी चीज है, हम में और आपके गुणों का जो कॉमन होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं, ये समझो। तो पहला नंबर भी 16x होगा, दूसरा भी 16y होगा और 288 होगा। भाग दे दो, 18 बार में गया। अब समझना, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो जो ये x और y का एचसीएफ 1 होगा। x और y देखो, 16x फर्स्ट नंबर है, 16y, तो वैसे तो एचसीएफ 16 है, पर अब तो ये xy बचा ना, तो अब इनका अंतर ए मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, अच्छा लगे तो ठोक देना लाइक। देखो 18, तो पहला नंबर 1 लोगे तो दूसरा 17, तो ऐसे पढ़ लो 2 3 4। मैं बिल्कुल आज बेसिक से ही बता दे रहा हूं, क्योंकि कल को कोई ना कहे 1 17 2, तो अब यहां होगा कितना 16 15 14 13 12 11 10 9। अभी इतना समझो फिर बताते हैं। देखो इसमें हम ये वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होता है, इसका एचसीएफ 2, इसका एचसीएफ 3, तो ये दोनों नहीं लेंगे, इसका एचसीएफ 2 नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, इसका एचसीएफ 1 होता है, इसका एचसीएफ 6 होता है, नहीं लेंगे। 7 11 में कछु कॉमन नहीं, ये लेंगे। एमा 2 कॉमन, एमा 9 9 कॉमन। अब इसके बाद हम जाएंगे, तो जब हम लाइन में जाएंगे 10 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी समझना, ये भी बता दे रहे, कल को कोई ना कहे इधर वाली जो लाइन आ रही थी वो 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें देखो 10 8 का एचसीएफ 2 नहीं लेंगे, 11 7 तो पहले ले चुके, 7 11, अब ये रिपीट होंगे, अब यहां से रिपीट होंगे, ये नहीं होगा क्योंकि अब ये रिपीट हो गया, तो 3 ही आंसर होंगे, ये तीनों। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, पर मैंने नहीं लिखा, इस बार समझा दिया। अब नहीं बार बार कहना कि सर वाई दिस कोलावरी। 3 इज द राइट आंसर। किताब वाले थोड़ा सा हो जाती है, देखो वो भी इंसान है, शायद उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, शायद, अब मुझे याद नहीं, किताब उधर रखी, ढूंढना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लेना। मेरा जो है वो सही है, बस ये याद रखना, ठीक है। शायद उन्होंने कर दिया है, शायद, हो सकता है मेरी आंखें धुंधली हो गई उस टाइम, तो बात की अलग है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यूथ रेलवे पढ़ डालो, लाइव झिंगा लाला, और कुछ नहीं पढ़ना, और सिर्फ एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन, ना 2700 ना 3200, कुछ नहीं पढ़ना, अब कोई जरूरत नहीं है भाई, वो समय गया। ई किताब के साथ सिर्फ सीबीटी 1 जो लेटेस्ट एनटीपीसी के क्वेश्चन आए हैं, बस उतना ही पढ़ना है ग्रुप डी की तैयारी के लिए। एनटीपीसी वालों के लिए नहीं, एनटीपीसी वाले तो पढ़ते रहे, ग्रुप डी वालों जिनका अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ, बस ये किताब घोल के पी जाओ। चल पढ़िए मगर प्यार से। कहता है 5 संख्याओं की
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 468 से पूर्णतः विभाज्य। अब इतना टाइम नहीं है कि हम सब में चेक करके देखें 468 से 468 से, इतना टाइम कौनों के पास नहीं। सीधे भाग दे दो, सीधे, मतलब रोको ना अपने आप को। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 468, दुई बार में, अब यहां दुई लिखना नहीं, दुई का गुणा करो, 8 दूनी 16, 12 1 13, 4 ये 936, यहां कितना आया 3 और 6, फिर 69, 468 कर दो, कितना आया 1, 13 में से 6 गया 7, 171, 9, कितनी बार में जाएगा यही ध्यान दो। 4 4 चुकू 16, 16 16 नहीं, 3 बार में जाएगा। 8 त्रिका 24, दिख रहा है ना, 8 त्रिका 24, 6 त्रिक 18, 1 19 20, जीरो हासिल दुई, 16 4 3 12 2 14, बचा कितना, 9 में से 4 गया 5, 1 315, एमा घटा दो, बस वही आंसर, मुद्दा खत्म। बस याद रखना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, बस। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8। पहले देखो किसके लास्ट में 84 है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 99684 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठोको लाइक, बोलो हां, खुशी तो मिल रही होगी। देखिए जहां जरूरी है, अब ये डिजिटल सम और दुनिया सम आपको हम बता दें, मेरे प्रभु इतना टाइम नहीं होता है। अब तुम सबके जितनी देर में डिजिटल सम करोगे ना, उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जितनी देर में आप अपना फर्जी वाला दिमाग लगाओगे, उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? एक चीज याद रखना, इसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हो सकता है जो आपके दिमाग में आ रहा हो डिजिटल सम से, भाई एमा 468 कम करके लिख दो तो वो तो आंसर सही होगा। तो वो अंदाजा तुम उतनी जल्दी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि प्रेशर हाई होता है माइंड का। तो प्रभु फर्जी के चक्रों में मत पड़ो, किताब जब लगाओगे तब आपको अपने मेथड समझ में आएंगे। हो सकता है आपका जो तरीका, आपके विचार चल रहे हो वो बहुत अच्छे चल रहे हो, पर जो मैंने बताया है उसको फॉलो करोगे तो लाइव झिंगा लाला। अनिल 7200 रुपए दुबे को, बहुत अच्छी बात है। 3 वर्ष के लिए 8400 रुपए राघव को 4 वर्ष के समान साधारण ब्याज पर देता है। तो ब्याज में कुल राशि, सेम पैटर्न का क्वेश्चन यूथ रेलवे वाली किताब में है। कुछ नहीं करना है, ये 7200 है, 3 साल 8%, अरे बोलो हां, यहां से एसआई यानी साधारण ब्याज मिलेगा। और कहता है 8400 बा, कितना बा 8400, और 4 वर्ष 8%, और ई बराबर किसके 4968 के 4968 बानी। अब क्या करो, परसेंटेज दुइठो जीरो, परसेंटेज दुइठो जीरो, 72 3। अब देखो अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, फिलहाल तो 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, 9 से नहीं कटता हुआ नजर आ रहा, फिर भी हम करेंगे भैया। 3 दूना 6, 7 21, 216, 4 चकु 16 हासिल, 2 ठो 1 ठो 32 1 33, और साथ में आर लगाए तो 6 दूनी 12, 3 4 1 5, 3 2 5, 552 आर 4968। देखो आपको बता दें, ऑप्शंस होते हैं, भाग देने में ज्यादा दिमाग नहीं। आर 10 रखोगे हाँ नहीं 8 रखोगे, 8 दूनी 16, यहां 8 है। 12 रखोगे, 2 दूना 4, यहां 8 है। कहां रखोगे 9, दिमाग के न लगा लो, ऐसे कटता, ऐसे 9 आंसर। कैसा लगा एक बार विचार कीजिए, विचार कीजिए। और क्या मेरे भाई, तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, लाइक और शेयर तो बनता ही है इसी बात में। बोलो बोलो टेल टेल। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता है जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, तो कोई पूर्णांक क्या है n, 9 से विभाजित करोगे शेषफल 4, तो 9 4 13, मतलब उस संख्या को 13 समझो, क्योंकि 9 से जब भाग दोगे तभी तो शेषफल 4 आएगा। बोलो बोलो। अब कह रहा है 12n, तो 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, 9 से विभाजित करने पर शेषफल। तो देखो आजकल बच्चा बहुत टैलेंटेड हो गया, बहुत है टैलेंटेड। वो क्या करेगा, वो काट देगा, क्या करेगा, ई 4 ई 3 कर देगा, 52 कहेगा शेषफल 1,
फिर वो पछताएगा। नहीं, एमा इसे काटत नहीं है, ईमानदारी से भाग देते हैं। नहीं समझे तुम? नहीं समझे ना? नहीं समझोगे। देवता 12 गुणे 13, अब ये ना कर देना काट दो फिर कहीं तो सर रिमाइंडर तो यही आएगा। नहीं, ऐसा करना होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो 13 बरैया 156 मोदी जी 9, 9 एक कम 9, अब ये 66 63 शेषफल 3 आएगा। समझ गए? अब अपना ये फर्जी वाला ज्ञान ना लगा देना 4/3 52/3 सर रिमाइंडर 1 कर लो जो करना हो। नहीं, ये 3 के रिस्पेक्ट में 1 रिमाइंडर है, हमें 9 के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो फिर 3 गुणा रिमाइंडर में भी 3 कर देना, तब रिमाइंडर 3 होगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझोगे कोई बात नहीं। 29 नंबर लगाइए, मुस्कान के साथ लगाइए, ठोको 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 लाइक। चलिए, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े ईमानदारी से पढ़ेंगे। और ये बच्चा रोया तेजी से। चलिए, कहता है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, देखिए यूथ में है ये क्वेश्चन, ये बात याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। 24 56 72 का एचसीएफ लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर साफ साफ दिख रहा है 8 होगा। 8 से 24 3 बार में, 8 से 56 7 बार में, 8 से 72 9, तो 9 8 3 9 8 3 9 8 3 को जोड़ लेना, 9 8 17 3 20, ऑप्शन में नहीं, 9 8 3 हो सकता है आगे पीछे हम बोल रहे हो, समझ। एचसीएफ 24 हो जाएगा, चिंता मत करो। 24 56 72। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझना, इसका एचसीएफ 8 आएगा। 8 से भाग दोगे 3, 8 सत्ते 56, 8 नवैया 19 आंसर आएगा, 19 आंसर आएगा। अच्छा 9 8 बोल रहे थे, 9 7 3, ठीक है, 19 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। तो ये आंसर आएगा, सभी लोग बताओ हां हां हां। गलत कह रहे विनोद मेरे भाई, राम शंकर जी, सालीग्राम कुमार जी, मोटिवेशनल सुनीत, विनोद, मेमोरी पावर, राकेश कुमार जी, बोलो। धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक इतना हो जाए। फर्जी आंसर 10%। सर कैसे? अरे प्रिंसिपल 10,000 है और अमाउंट 14641, यूथ में पढ़ाया यही वैल्यू पढ़ाई है कि 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4, और 4 साल तो इस, समझ गए ना? तो ये 4 कट जाएगा, 10 की चीज 11 पे हो गई, तो 10% कमाया, यही आंसर आया। कुछ याद आया? हम तो कह रहे शायद सेम ही क्वेश्चन यूथ की किताब में प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया है। और बताओ, ओपन बोल रहे हैं, चेक करो जाके। और का 33 नंबर सीखिए, 33 नंबर सीखिए, मोहब्बत से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, टफ नहीं, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसकी भाषा को समझना, मोहब्बत से समझना। क्या कहता है? एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। अब खेल गया, टफ नहीं है। पहले धैर्य पूर्वक एक समचतुर्भुज बना लो। 65% की मतलब समझ लो, 65/100। ये समाज इसे 13/20 कहेगा। तो एक विकर्ण 13 हो गया और दूसरा विकर्ण 20 ले लो, क्योंकि रेशियो में सब कटी जाएगा। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग बनाया गया, तो लंबा विकर्ण 20 होगा और इससे एक वर्ग बनाया गया। हमसे कहता है कि भैया कहता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल। देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण पे डिपेंड करता है। तो 1/2, इनके विकर्ण 20 और 13 ही होंगे, रेशियो में वो कटी जाएगा। ठीक है, x भी लेंगे तो कट जाएगा। और अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो भुजा का स्क्वायर यानी 20 × 20, तो 20 से 20 गया, 3 का यहां गुणा, तो 13 × 40। मैं आपको कहूं, मैं बार बार कहता हूं, एक बार मुझसे भी पढ़ के देखो मेंसुरेशन,
पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, फ्री की बात कर रहा हूं। यूथ कंपटीशन 18 घंटे। एक बार हमारे भी तो कॉन्सेप्ट जाके देखो, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाता पेपर में। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट वहां बताया गया है। 13:40। अरे कोई वीडियो ना पढ़ना हो मत पढ़ना, उसका जाके एक बार कमेंट पढ़ लेना मेंसुरेशन के, खुद ही पढ़ लोगे आप। ठीक है, सिर्फ बच्चों के कमेंट ही पढ़ लेना, खुद ही आपको अच्छा लगेगा कि इस मासूम से टीचर ने पढ़ा दिया रेलवे वालों को। पर कोई पढ़ता ही नहीं तो बात ही लगे। 70,000 लोगों ने इसको पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है। मेंसुरेशन को बहुत होता है 70,000, ऐसा भी है। कहता है x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं कि √x बराबर 8 और x² प्लस y इतना। अब ये फर्जी वाला देखो, √x बराबर 8 तो x बराबर 64, और यहां x² यानी 64 का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू किसके, मोदी जी नहीं, 4112। 64 का स्क्वायर होता है 4096। भाई 64 मतलब 4 GB, 64 का स्क्वायर मतलब 4 GB, 1 GB बराबर 1024, 4 GB 40906 पढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं। 4112 16 आएगा, y बराबर किसके, 16 के। अब हमसे कहता है √y बता दो, हम कह देंगे 4 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 37 नंबर क्वेश्चन बनाइए, यूथ में यह भी पढ़ाया है। चलिए सर, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, ये रेलवे वालों से पूछो। प्रकाश सर के कहने से एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। हमने तो बोला था अगस्त के एंड में, और बताओ नहीं हुआ, नहीं लिया उन्होंने एग्जाम। अब बताओ हम क्या करें, ठीक है। हम अपने शब्द में, ये राकेश जी आपने मेरे शब्द सुने होंगे, अगस्त के एंड में नहीं कराया उन्होंने एग्जाम, बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम फिर से धरना देंगे। अब धरने में इतनी बार हमने ट्विटर में ट्रेंड कराया, तो अब जो हम लोग टैग की कब होगा RRC ग्रुप डी का एग्जाम, वो एक बार जब ट्रेंड हो गया तो वो जो कीवर्ड यूज होता है वो दोबारा ट्रेंड ही नहीं कराता, ये भी है। तो उसके लिए भी अब कुछ सोचना पड़ेगा भाई। ट्विटर भी बहुत बड़ा वाला है कि एक ही शब्द को आप ट्रेंड कराओगे। अब देखते, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको एक सत्य बताता हूं। अगर आप ट्विटर हल्का सा भी यूज करते होगे, जो सुशांत सिंह राजपूत जी जो चले गए, आप भी जानते हो, ठीक है, उनका डेली कुछ ना कुछ ट्रेंड होता है, डेली, कि भैया कब सीबीआई बताएगी कि कातिल कौन था। असली बात ये है, आप देखना आज भी कुछ ना कुछ होगा, कल भी कुछ ना कुछ ट्रेंड होगा, या 10 देख लेना 5-5, 6 दिन में ट्रेंड करता है। वो अलग अलग कीवर्ड में ट्रेंड करता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो 37 नंबर सीखेंगे कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। पहले समझना, जो कैप्टन है, कैप्टन जिसकी आयु 35 वर्ष है, और फिर कहता है विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो विकेट कीपर की आयु कितनी, 40 है, यही तो बोल रहा है, बोलो हां। कहता है यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। माना कि 11 लोग थे तो इनका औसत x है, 2 खिलाड़ी चले गए तो 9 लोग बचे, तो औसत बचेगा x - 2। पहले बोलो हां भाई, 11 लोग थे, औसत x था, 2 चले गए, सॉरी 3 कम हो गया ना, 3 हो गया। अब हमसे कहता है पूरी टीम का औसत, यानी x की वैल्यू चाहिए, ये वाली। कुछ नहीं करना, हल्का सा दिमाग चलाना। क्या, बचपन की यादें, इन दोनों और इन दोनों का अंतर इन दोनों के योग की होगा। भाई पहला 11x हो गया, दूसरे में 9x, 9 माइनस प्लस, और 40 और 75, ठोक ये 2x हो गया। 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2, x बराबर 24, मुद्दा खत्म। इसका आंसर 24 होगा, इसका आंसर 24 होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। देखो एनटीपीसी का पूछ रहे हैं, महाकाल क्लासेस वाले सर, ठीक है, जीएस पढ़ाते हैं, ये पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी का कब आएगा। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। सीधी सी बात, जैसे
कोमा के बाद होश की बात जो होती है कि कोमा जिसको हो गया हो, मतलब रेलवे वालों को कोमा ही है, तो इनको होश कभी भी आ सकता है। हो सकता है आज ही रात में होश आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद, क्योंकि इनको जब होश आएगा तभी ये बताएंगे। बस आप समझ गए ना। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। तो अभी इनको होश नहीं आ रहा है ना, मैटर ये। मेरे शब्द गलत नहीं है, कोई इसको गलत अर्थों में नहीं लेगा, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। कोमा हो गया रेलवे वालों को, मतलब रेलवे का जो रेलवे भर्ती बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। x प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस एक्स इन क्यूबिक। तो भाव 1 का 3, 7 का क्यूब माइनस 21, 322 आंसर। सर कैसे कैसे? ये अगर a होता है और अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो a क्यूब माइनस का 3a होगा। मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 गाइस, 7 का क्यूब 343 और 7 21, 322 आंसर। जी हां, फर्जी क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। 38 के बाद 43 नंबर, आसान क्वेश्चन है, कोई नई ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, आंसर आ जाएगा। तो तेजी से ठोको लाइक, बोलो हां। चीजों को सीखो मगर प्यार से, सीखो मगर प्यार से। चले, कहता 20 आदमी 15 लड़के किसी कार को 10 दिन में कर लेता है। मतलब 20 आदमी, 20 मैन, 15 बॉयज किसी काम को 10 दिन में, सब्जी में मसाला MDH, बोलो हां। और 25 आदमी, 10 बालक मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 9 दिन में कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा आदमी और लड़कों का अनुपात। देखिए ये तो भाषा बोला है, मेहनत देखिए, मेहनत वाहिद इसको रेडी। ई 200 होगा, ई 225 होगा, तो 25 M आ गया, बोलो हां। ये 150 होगा, ये 90 होगा, तो 150 90 60 B आ गया। 5 से ये 5 बार, 5 से ये 12 बार, मैन और बालक का रेशियो 12/5, 12/5 हो गया। तो मुद्दा खत्म। अरे बोलो हां, 43 का आंसर। ये क्वेश्चन आपको सिखाएंगे प्रकाश कला से। इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप एक बार जरूर हमारी कला को समझिए, आपको खुशी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। फिर क्या है वो कला, मैं आपको बताता हूं। बड़े आराम से ये क्वेश्चन बताऊंगा। YouTube के इतिहास में आप 1 सेकंड लगेगा, जब मैं कला सिखा दूं तो 1 सेकंड में आंसर ना बता दो, प्रकाश अवस्थी नाम नहीं। और बताओ, फर्जी की तो बातें छोड़ता हूं, पर पहले कॉन्सेप्ट को समझो। 35,280 ऑप्शन 7 4 3 5 से भाग देना। वे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब इतने को विभाजित किया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक बात समझो, पूर्ण वर्ग की बात जब भी कहीं जीरो होता है तो याद रखना उसके पीछे 2 ठो जीरो होने चाहिए। जैसे 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, बोलो हां। अगर 20 का स्क्वायर तो 400 होता है। मतलब दो मतलब पेयर में जीरो होने चाहिए, बोलो हां। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब यहां पर 1 ठो जीरो है तो इसी जीरो को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो भाग देना है, भाग दे के जीरो खत्म ही कर सकता है, जीरो बन तो नहीं सकता। कह रहा है किसी संख्या से भाग देकर, तभी तो जीरो खत्म होगा, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जीरो खत्म किससे हो सकता है? 7 से होगा नहीं जीरो, 4 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा, क्योंकि जब 5 का भाग दोगे तो 80 16 में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो हां। मोटा मोटा मतलब ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 होगा। सर हम नहीं मानेंगे। अरे कहीं 20 लिखा है, 5 से भाग दोगे तो 4 होता है, तो जीरो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 10 कहीं लिखा है, 5 से भाग दो 2 होता है कि नहीं होता? बोलो हां। तो जीरो खत्म सिर्फ 5 से ही हो सकता है, तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये भी याद रखो कि ये संख्या सिर्फ 5 का मल्टीपल है, तो 5 का गुणा करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ये भी खेल है, समझे नहीं समझे? सर काहे? अगर 5 का वैसे देखा जाए तो हमारी जो संख्या होती है वो 25 50 75 और 100 होती है, तो ये भी खेल होता है। पर ये छोड़ दो, हम इधर की बात करें, इनको हटा दो।
तो ये चीज समझ गए होगे। कैसा लगा? 1 सेकंड में कर लोगे कि नहीं? अब कहते हो सर 1 सेकंड कैसे? जीरो हटाना है भाई, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। हम 5 से भाग दो आंसर। अब काम एक फैक्टर करें, काहे करें? ये बात लिख लेना तो अच्छा लगेगा। तो पढ़ते रहिए। ये बच्चा बोला, कि 4 से भाग देने से जीरो कट जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो भैया जो 4 से भाग देने में जीरो निपट जाएगा? बता दो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? 80 में 4 से भाग दोगे जीरो चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। तो दो दो दिखाओ, 4 से भाग देने से जा रहा है। अरे देवता कब जागोगे? प्रभु जीरो मेकर होता है 5। जीरो, पहले बात समझना, ऐसा नहीं है वो कंडीशन पे होगा, वो बात की बात है। जीरो मेकर होता है 5। जब भी किसी इवन संख्या के साथ गुणा होता है तो एक ठो जीरो की उत्पत्ति करता है। समझ गए ना? और हमें एक ठो जीरो खत्म करना है तो ये 5 से खत्म होगा और किसी से नहीं होगा, क्योंकि जब जीरो इवन के साथ इंटू होता है तभी जीरो बनता है। क्योंकि या तो डबल जीरो होता तो पूर्ण वर्ग में काम आता। नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं। अब ये सोनू जी 4 से, पहले तो सोनू ये बताओ तुम्हारे घर में कोई भाई मोनू है? पहले तो ये बताओ, फिर ओके बाद हम बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर में दुइठो जीरो, 4 से कहां से तुम जीरो खत्म करने लगे हो? अरे मेरे भाई सोनू, अरे सोनू सुन लो। चलो फिर से बताते हैं, कहा कि सोनू भैया तो अड़े हुए हैं। ई मनी है ना कि सर हम ना मनवे चाहे जो हो जाए। सोनू भैया 4 से डिविजिबिलिटी करोगे? सोनू भैया 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा? अंतिम दो संख्या, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। सोनू भैया 4 से भाग दे दो। सोनू भैया 20 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हां, तो का जीरो खत्म होगा। 3 से भाग दे दो। 3 का क्या होता है वो समझते हो, पर 3 से कभी जीरो जाना ही नहीं क्योंकि इवन नंबर है। 7 से भी नहीं निपटना, बचा 5 है। 5 से सोनू भैया भाग दो तो जीरो, तो समझ गए 16 बार में। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। सोनू भैया का कहना सही भी हो सकता है, वो इस क्वेश्चन में सही हो सकता है। सोनू भैया समझो, अब यहां पर सोनू भैया आप जब 4 से भाग दोगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। यहां आपका आंसर सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जब रूल बताया आपको कि रूल जो होता है वो 2 और 5 का इंटू तभी जीरो बनता है। प्यारे दोस्तों, हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ये बात याद रहे। 5 ये और 2 मतलब इवन नंबर होना चाहिए, कोई भी हो। समझ गए सोनू भैया? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये क्वेश्चन है, आपका कहना सही है कि 4 से, पर इस क्वेश्चन में नहीं सोनू भैया, ना सोनू भैया। अब वो नहीं समझ में आया तो बात है अलग है। और ये बताओ मोनू भैया है कि नहीं हमारे घर में? मैं एक एक चीज बड़े प्यार से बताता हूं मेरे भाई। और कमेंट में जब भी हम कोई कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत हाईटेक बताएंगे तो उस पर कमेंट पे बहुत ध्यान देता हूं मैं, कौन क्या बोल रहा है। देखो यार ये तो फर्जी है। 17 - 4 अपन 54 में 9 न 6 को 54 0.6 आएगा। कितना आएगा? 0.6 सोनू भैया। और 6 गुणे 19 तो 19 छक्का कितना होता बता दो? 54 104 10.4। चलो भाई यही लिख दो, कंप्यूटर जी कह रहे हैं। ठीक है यही होगा। ना 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 11.4। वो 95 में 19 जोड़ोगे भाई, पढ़ा नहीं आता, मैं दिमाग लगाता हूं। अब कह रहा आंसर बता दो, हम और दिमाग लगाए। ये 2 रुपया 40 पैसा हुईगा कि नहीं हुईगा? एक हेर अंतर का आ गया सोनू भैया 9। 17 और 9 कितना? 26। 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलो 48 के बाद कंप्यूटर जी दिखाइए 52 नंबर। सेम पैटर्न का एसएससी के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आया, इसीलिए एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एसएससी का पढ़ना चाहिए। चलिए शुभम साहू उस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कुछ नहीं, उसके फैक्टर कर लेना प्रभु। साहू जी फैक्टर कर लेना, पूरी डिटेल में हो जाएगा। ठीक है।
भाई फैक्टर करोगे सिर्फ 5 का मल्टीपल बचेगा तो 5 से भाग दोगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, बस यही अंतर है प्रभु दीनानाथ। अब यहां कहता है सेक थीटा 5x टेन थीटा 5/x, तो आंसर बताओ। तो देखो हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हम योग करें तो 5 कॉमन आएगा x प्लस 1/x, और हम जानते हैं कि अगर इसका अंतर करेंगे तो 5 ऐसे x माइनस 1/x, और हम जानते हैं कि इसका जब गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 5 का 25, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब हमसे क्या कहा था भैया कि 25 से तो यहां भाग, हमसे कहता है सर 10 यहां होना चाहिए तो 10 यहां होना चाहिए, 2/5 यही आंसर होगा। प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है ये, जी हां दोस्तों, ठीक है। 52 नंबर हो गया, बोलो हां। बहुत अच्छे से पढ़िए। गुरु जी एक गुजराती देश बेच रहा है, एक गुजराती खरीद रहा है, तुम बस इसी चक्कर में परेशान रहोगे कि कौन देश बेच रहा है कौन खरीद रहा है। अरे देवता, है तो दोनों भारतीय ना। पहले बात तो ये देखो, ठीक है, विदेश में तो पैसा नहीं जा रहा है तो भारत में ना, मुद्दा खत्म। पर अपने को देखो दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही है पता नहीं। हम लोग यही आदमी मालूम है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से। अरे उनको जीने दो जो कर रहे हैं, हमें अपनी नौकरी लेनी है, उसके लिए मेहनत करना है, करोड़ों की आबादी है, हम उन्हीं दो के बारे में सोचते रहेंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। भाई मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर आपको अपनी राह देखनी है तो दूसरों को त्यागना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नहीं समझे, वो तुम नहीं समझोगे। हम लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा नहीं सोचते, हमें बस उतना सोचना है कि हमारे पास पैसा कैसे आए, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं होने दो, ठीक है। आप अपने लिए सोचो कि आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। आपके पास पैसा है, कभी आपके देश में कोई कष्ट है, देश छोड़ के चले जाओ, दूसरे देश में रहो जाके। पर जब पैसा है, दिमाग है, अब दो लड़े जा रहे हैं, ओ मां हम और टेंशन, अरे वो बेच रहे हैं, त्यागो मेरे भाई, पढ़ाई पर फोकस करो, दिमाग लगाओ। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तालिबान में वही लोग बचे हैं, वही लोग बचे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो देश छोड़ के चले जाएं और कहीं सेटल हो जाएं। समझ गए, समझ गए ना। तो वो अपना देश को झेल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं, जो होगा वो बात की बात है, हम जनरली बता रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, जिसे तालिबान बोल रहा हूं मैं, शब्दों को बदल दे रहा हूं, अफगानिस्तान में, वो तालिबान आजकल दिन भर सुन रहा हो तो वही है, अफगानिस्तान में वही लोग बचे हैं। अब जैसे पॉप सिंगर वहां की चली गई, देश छोड़ के, भाई पैसा था, वो ज्यादा उसको नहीं कि देश में रहना ये कष्ट है, ये बेच रहे हैं, वो छोड़ के दूसरे देश में जाके रहना चालू, ठीक है, गाना गाएंगे फिर से बिकेगा। तो मेरा मानना ये है कि हम दूसरों के बारे में उतना ना सोचें, अपने बारे में पहले सोचें। जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम सबके बारे में सोचेंगे, असली बात ये है। आप समझ रहे हो ना, पहले अपना पेट भरने की सोचो, समझ गए। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। भूखे भजन नहीं होते, बस इतना याद रखो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो 10 और 24 है, अगर ये 10 और 24 है तो ये 26 होगा। सर कैसे, 5 12 13 उसका डबल होता है, और इसके अंदर अंतावृत बन रहा है। क्या बन रहा है, अंतावृत। उसकी त्रिज्या यूथ में पढ़ाया है कि लंब प्लस आधार माइनस हाइपोटेनस बटा 2, 10 24 34 माइनस 26 और बटा 2, 34 में 26 गया तो 8/2, 4 आंसर। तो इसका राइट आंसर आएगा 4 आएगा, बोलो हां। देखो हमें थोड़ा ज्ञान देना पड़ता है क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य यह है, आप सही समझो, आप इतना मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आप बस ये सोचो कि हमारे पास 4 पैसे कैसे आएंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हम इसको सोचेंगे, ठीक है। फर्जी के न्यूज चीजें पढ़ना बंद करो, फर्जी चीजों को, हम तो ये कहेंगे, हम नहीं सोचते, सीधी सी बात है ना, आपो सोचो, समझे कि नहीं। अमर और कोमल की आयु का अनुपात, ये तरीका मेरा मतलब
ये आयु गलत लिख दिया, आय का अनुपात होगा, क्योंकि आयु में पैसा कहां से आ गया। तो पहली बात तो इसका आयु शब्द गलत है, आय होगा। ठीक है, बढ़िया समझना प्यार से। अमर और कोमल की आयु, आयु नहीं आय, इनकम 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 5 और 4 है, 5 और 4 है। इनके व्यय का अनुपात 2 और 1 है। एक्सपेंडिचर 2 और 1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 बचाता है तो अमर की आय क्या। प्यारे दोस्तों 6,000 बचाता है, मेरी कला समझना, क्योंकि इससे पहले भी इन्हीं सेट में क्वेश्चन आए थे तो भी हमने अपनी तरीके से बताया था। हम ना एक्स लेते ना वाई ना अक्कर ना बक्कर, यहां सेम सेम हो चाहे डिफरेंट हो कुछ भी हो। इससे पहले जब क्वेश्चन आया था तो हमने कहा था नोट्स में शामिल कर लेना। अब देखो प्रकाश कला, कुछ नहीं करता हूं, 6 दूनी 12, 6 तो 12,000 में से 6,000 गया, अंतर 6,000 ही का आया। बोलो हां। ई 5 हुईगा, ई 8, 5 में से 8 गया 3, 3 बराबर 6,000 तो 1 बराबर 2,000, तो 2,000 का गुणा कर दो तो 10,000, ये हुईगा, ये 8,000। ना एक्स लेता हूं ना वाई। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है अमर की आय क्या है। देखो आय बोला 10,000। याद रहे इस क्वेश्चन को फिर से अपने नोट्स में शामिल करना, जहां सीखते हो प्रकाश कला। रेशियो हमने आरएस अग्रवाल का भी पढ़ा दिया है, क्योंकि यूथ में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे रेशियो में, हमने आरएस अग्रवाल का पढ़ाया, उसको जाके पढ़ लेना, लाइव झिंगा लाला। चलो वहां पर भी बोला है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है। जब यूथ पढ़ाया तो वहां हमने बताया कि कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए लाइक और शेयर कीजिए तेजी के साथ, दिखा दो दम। दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों की चाल क्या है। पहले बात समझो, दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती और विपरीत दिशाओं में, मतलब चल रही है अहमदाबाद से, एक यहां से चल रही है एक्स, एक ऐसे भाग रही है एक्स प्लस 200 किलोमीटर। ये कहने का मतलब है भाई, ये है ना, हम अपोजिट तो ये होता है, पर ये ऐसे भाग रही हैं, ऐसे ऐसे, तो तब भी हम इनकी स्पीड का योग ही लेंगे। कितना लेंगे, 2x प्लस 200, नहीं नहीं ना 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 2x प्लस 200। और कितने घंटे बाद, तो कह रहा है 9 घंटे बाद, तो 9 का ऐसे गुणा कर लेंगे भैया, कर लियो। कितना चली, 4500 चली, 9 से ये 500 बार। अरे बोलो हां। अब हमसे कहता है भैया दोनों कारों की चालों का योग, तो ये योग ही तो लिखा है, 500 आंसर है, मुद्दा खत्म। वाई दिस कोलाबरी, बता दो, योग ही तो लिखा है। तो ये तो क्वेश्चन आप ओरल ही कर सकते थे, 4500 में 9 का भाग देके 500 आंसर। बोलो हां। 58 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए मगर प्यार से, पढ़िए मगर प्यार से, सीखिए मगर डबल प्यार से। गलत करे अमरजीत कुमार, सीआरपी मेथड। ये उतना मुझे याद नहीं रहता कौन सा किसका मेथड है, ठीक है, सीआरपी और दुनिया मेथड। ठीक है, जो मेथड आपको आ जाए तो वो समझो अमरजीत मेथड। ये नया नाम दो, खुद का नाम दे दो, जैसे मैं कहता हूं प्रकाश मेथड। आपका कोई चीज आपसे सॉल्व हो जा रही है, आप कहे प्रकाश सर का नाम लो, आप कह दो हमारा मेथड, मुद्दा खत्म। सीधी सी बात, हमने सीखा हमारा मेथड, आग लगे दुनिया में। कहता है किस कंपनी की पुरुष यानी मेल तथा महिला यानी फीमेल कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है। साफ साफ दिख रहा है डी में, काहे ऐसे जा रहा ऐसे जा रहा ऐसे, और फिर ये ऐसे जा रहा ऐसे जा रहा, फिर आओ ऐसे। अब देखो गैप, सबसे ज्यादा गैप तो ए में दिख रहा है ना। बोलो हां, डी आंसर, ना चेक करो ना कुछ करो, आंख बंद करके आंसर बोलो। नहीं समझे, अरे ग्राफ को जाना तो ना, ऐसे ऐसे तो अंतर सेम चल रहा है, अब ये ऐसे भाग रहा ये ऐसे भाग रहा, अंतर ज्यादा हो गया, मुद्दा खत्म, डी आंसर। ठोको ठोको लाइक। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन यूथ में कराया गया है, धैर्य पूर्वक सीखेंगे। रात की क्लास का टाइम 9 बजे। जी हां सोनू, बताया नहीं कि तुम्हारा भाई मोनू है कि नहीं घर पे, जल्दी बताओ।
हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज किए हो ना तो तब हेल्प होगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता हूं मैं, ये ध्यान रखना। कोई वैसा कष्ट होगा तो वो बताऊंगा मैं व्हाट्सएप पे। देखो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे से कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते कि वे पूरी तरह से डूब जाए। देखो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील। जैसे ये चीज है, अब इसमें पानी भरा है, अब इसमें क्या है कि गोले डाले गए, तो पानी तो यहां तक भरा था, अब गोले डाले गए तो गोले ऐसे 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 बढ़ गए, यहां पड़ गए, तो अब पानी का लेवल यहां से बढ़ा, ये लेवल बढ़ा, ये लेवल बढ़ा। पहले मेरी बात को समझो। तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में डाले गए, तो ये जो छुटकू छुटकू रहे हैं जिनका व्यास 6 था तो त्रिज्या 3 हो जाएगी, पहली बात तो ये है। और बीकर जिसका व्यास 9 था तो त्रिज्या 4.5 हो जाएगी, जिसे समाज 9/2 कहेगा। बोलो हां। तो पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये बढ़ गया। तो आप गौर से देखो, ये जो चीज बढ़ रही है, जो ये चीज बढ़ रही है तो ये भी बेलन है, तो ये भी बेलन, मतलब आयतन बराबर करना होगा। तो देखा जाए बेलन का आयतन कितना, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7, पाई लिखो, आर स्क्वायर जो कि 9/2 गुणा 9/2 और एच जो कि 32। अरे बोलो हां। कितने गोले डाले गए? एन गोले डाले गए, अभी दिखेगा एन गोले डाले गए, और हर एक गोले का आयतन अभी हम निकाल देते हैं। एन गोले 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर तो 3 है, तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27। बोलो हां कि सर आप सही बता रहे हो, ऐसा माना जाता है। जरा एक बार बोलना तो कि सर आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। देखो बस अब खेला हो बे, पाई से पाई गया, 3 से 9 बार, 9 से 9 बार, 4 से कितनी बार जाएगा? 4 से 8 चौका 32, 8 बार, 4 से 2 बार, 9 दूनी 18, यही उत्तर हमारा। 18 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, पानी का लेवल बढ़ा तो वो चीज ऊपर जाकर भी एक हमारा बेलन बन जाएगा, मतलब जो ये गोले डाले गए उतना ही आयतन का पानी ऊपर जाएगा। तो दोनों का आयतन ही बराबर करते हैं। यूथ में हमने सेम पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ाया है, एक बार मेंसुरेशन पढ़ो हमसे, पढ़ो, मैं तो ये कहूंगा दिल गार्डन हो जाएगा। 18 है ऑप्शन में। चलिए, बिल्कुल चंदन कुमार मैसेज पढ़ लिया। इस क्लास का टाइमिंग सुबह 11 बजे। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन आपको टेलीग्राम में पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस 4 क्लास में 8 सेट हो चुके हैं और अभी 4 दिन ही हुए स्टार्ट किए हुए। रात की क्लास 9 बजे, सुबह की क्लास 11 बजे। बाकी दिन में कब हो जाए वो बात की बात है, 2 टाइम फिक्स है। सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल कीजिए। तो 25 डिवाइड बाय 10 मींस 5/2। अरे बोलो हां। माइनस, अब यहां आ जाओ, ये सब गुणे में है तो ऐसे लिख लो, 7 गुणा 4 गुणा 1/3 गुणा 6 गुणा 5, ऐसे लिख लो, कौनो फर्क नहीं पड़ना। प्लस 14 गुणा 3 और 9 गुणा 10 माइनस 1/5 डिवीजन है, डिवीजन तो रिवर्स कर दो। अब खेला हो बे, का हो बे खेला। देखो 3 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, कहते हैं 3 से ये 3 बार में गया और 5 से ये 5 बार में गया। यही समाज कहता है कि भैया कि प्रकाश सर ये 5/2, 7/10 और 14 तया 42/10 और माइनस का 5 आया। एक प्यारा सा एलसीएम लो, 10 5 का 25 हुआ, 7 का 7, 42 का 42 और ये 50 हुआ। खतरा बना रहता है, चीजों को समझना पड़ेगा। 42 25 42 25 42 25 67 60 50 10, 10/10 एक आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। जितने प्यार से सॉल्व करोगे उतने प्यार से आएगा। अरे बोलो हां। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 5 से 7 क्वेश्चन बचे हैं, करा के खत्म करेंगे। समय लगता है मेरे भाई। सभी का एक एक आंसर आ गया, ये एक खुशी की बात है।
तो लाइक और शेयर कीजिए मोहब्बत से और इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में पड़ी रहती है, पीडीएफ याद रहे, ओरिजिनल सेट करा रहे हैं तो इसी सन वाले, मतलब ये 4 जनवरी 2021 वाला है, तो ओरिजिनल पेपर देख लो, वही पीडीएफ हो गई। ज्यादा हो तो फिर किताब खरीदो, सीधी सी बात है। ठीक है, रुक्मणी की किताब है, थंबनेल में लगा है, कहीं से मंगवा लो। ऑफलाइन 120, 30, 150 रुपए में, ऑनलाइन 10, 20, 50 महंगा, पर पेजेस बहुत है, अच्छी किताब है, पढ़ डालो। तालिका को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका लिंग के आधार पर है। दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यालयों के प्रतिशत ये दिए गए हैं। कहता है विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत और विद्यालय सी के उत्तीर्ण। देखो इसमें बालकों के प्रतिशत बोले गए हैं। देखो बी में बालक, तो बी में बालक जब देखोगे तो 3 और 5 का रेशियो, तो 3/8, भाई बालक तो 3/8 और इनके 32% आए, ये चीज है। ये बी का देखा। और फिर सी का देखो तो सी में 1 और 2, तो बालक रेशियो 1/3 बालक होंगे और परसेंटेज 24 होंगे। अब इन्हीं को काट पीट लो। सर कैसे कैसे? अरे 8 तीना 8 चौका 3 तीना 4 दूना, 3 और 2 का रेशियो आएगा। जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर 3 और 2 का रेशियो। सर दिख नहीं रहा, क्या काटा? फिर से देखो, 3 भाई 3 और 5 का रेशियो था। अगर बालक का देखोगे 3/8, महिला बालिका 5/8, तो 3/8। ओमा 32% पास हुए तो एक 32%। एमा देखोगे तो 1 और 2 का रेशियो था, 1/3, 24%। प्रभु बस काटना है, 3 और 2 आंसर। ठोको ठोको लाइक। 5 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन भर भर के आया पेपर में कि tan 15 cot 15, एक हेयर वैल्यू हमने यूथ में रटवा ही रहा है। क्या बता रहा है? tan 15 2 - √3, cot 15 2 + √3। अब बच्चे नहीं किए तो कोनो बात ही नहीं, 4 आंसर आएगा। अब कई दो सर हम ऐसे नहीं, वो sin 15 √3 - 1/2 √2 cos 15 √3 + 1/2 √2 भागा। अरे प्रभु ये वाली भी याद की जाती है वैल्यू। 4 आंसर आएगा। सीखो मगर प्यार से, ठीक है? चलिए, आपका एडवांस मैथ कोर्स कैसे खरीदें? अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, समझे नहीं, वो भी 1 नहीं 2 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो रात को 9 बजे वाली क्लास ले रहा हूं, उसमें सब बताता हूं, तो वो करिए, सब समझ जाओगे। समझ गए मेरे भाई? बाकी ग्रुप डी के लिए कोई कोर्स नहीं खरीदना। ग्रुप डी वालों ये बात याद रखना। 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है और वह इसे 30% लाभ पर बेच देता है, तो कार फर्जी क्वेश्चन। 1,30,000 आंसर। भाई 1,20,000 पर मतलब 20% मतलब 120%, तो ये 1,20,000 है ना, और हमें 30% लाभ चाहिए तो 130 ही चाहिए ना। जब ये 120 तो ये 120, तो 130 कर लो मेरे भाई, मुद्दा खत्म। फर्जी क्वेश्चन का है दिमाग लगाए? बोलो हां। नूरी कहता है भैया कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब, मतलब 18 में से 15 अच्छे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। नूरी से पूछा मैंने तो कह रहे सर 18 अंडे लाते हैं, 3 अंडे टूट जाते हैं, तो 15 बचे। इसी तरह से 690 अंडे नूरी ने खरीदे, तो पूछे कितने सही, तो x सही, बस ऐसे कर दो, ऐसे हटा दो, ऐसे हटा दो, बराबर कर दो। सर कैसे काटना है? 3 से ये 5 बार, ये 3 से ये 6 बार, और 6 से 115 बार, 115 50 और 75 5, 575 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक और बोलो हां। 575 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं इस महीने के अंत तक, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है? उसमें पढ़ाएंगे, इसमें नहीं, ठीक है? सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। जी हां प्यारे दोस्तों, 15 ऐसे,
6.3 डिवाइड बाय 7, तो सीधी बात है 9 बार में जाएगा, जो कि 0.9 में जाएगा। 9 सत्ते 63 होता है ना, और 1.3 प्लस 3 तो 3.9 होगा। -2, सर क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे। देखो ये माइनस है, ये माइनस ये, तो इससे तो एक ही आ रहा है। 15 1 16 आंसर, समझ गए ना। अरे 3 रुपया 90 पैसे में 90 पैसा गया, तो 3 रुपया बचा, 2 रुपया गया तो 1 रुपया बचा, 15 में से 1 गया, मतलब 15 1 16 होगा ना, 1 रुपया बढ़ा, 16 आंसर आएगा, 14 नहीं, 15 1 16, 16 आंसर आएगा। 2 क्वेश्चन बचे, प्यार से सीखेंगे। चलिए, किरण की ज्योमेट्री पढ़ा दो, देखता कोई नहीं, बस पढ़ा दो। किरण की किताब पढ़ाते 10 लोग लाइव रहते हैं, कैसे पढ़ा दें, कैसे पढ़ा दें? पढ़ा देंगे, फ्यूचर में पढ़ाएंगे, जब उसको हम ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन को पेड कर देंगे, भैया इतने में है पढ़ लो, तब बच्चा खरीद के पढ़ेगा। ऐसा होता है, हमने देखा है, फ्री में अगर पढ़ा दें मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री, कोनो पढ़ता ही नहीं है, खराब लगता है। जाके देखो, मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाया तो उसमें बोला था कि उस वीडियो में 1000 लाइक होंगे तब नेक्स्ट लेक्चर आएगा। 700 लाइक हैं, कैसे हम दे दें नेक्स्ट लेक्चर? हम अपनी बात से मुकर जाएं? नहीं। 400 और 500 के बीच के उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आए। बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल ऐसा ट्रेडिशन में आ रहा है। देखो इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम लेंगे हम लोग, किसका? 8 12 16 का। यहां के लगा दो, अभी रात में हमने पढ़ाया भी ऐसे क्वेश्चन, +5। सर के क्यों लगाया? एक्चुअल में क्या होता है, इसी के मल्टीपल में आगे चलेगा। भाई कोई नंबर आपसे कह दे भाई इसका एलसीएम 48 आया, तो 48 + 5 53, तो इससे भाग दोगे शेषफल 5 ही आएगा। पर 48 दूना 96 में भी 5 जोड़ोगे तो भी शेषफल 5 आएगा। 48 तीना भी करोगे फिर प्लस तो भी शेषफल 5 आएगा। तो हमसे कह रहा है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो इतने से विभाजित होने पर शेषफल दें। तो अब रेंज हमें दे दी कि जो नंबर हमें डिसाइड करना वो 400 से 500। तो ये क्वेश्चन हमने अभी 9 बजे वाली क्लास में कराए भी हैं बड़े प्यार से। 922 आंसर आता है शायद इसका भी। देखो कैसे, 48 10 तो 480 ज्यादा हो जाएगा, तो 96 कम कर दो, तो 48 अट्ठे तो वो 400 से भी कम हो जाएगा। तो 48 नौइयां ले लो, मतलब के बराबर 9 और +5, तो 9 नौइयां 81 और 5 86, नचौ को 36, 36 और 8 446, 36 और 8 कितना? 1 सेकंड, ना दया दया दया, ये 49 कहां से? 48 बोल के 49 लिख रहा हूं। 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 चौ को 36 और 7 43 5 437 आएगा। 48 बोल रहा हूं 49 लिख रहा हूं, कितना दिमाग चल रहा है मेरा। 48 नौइयां 432 +5। अब 10 तो यहां 10 करोगे तो 480 +5 485 और 922 आ जाएगा। सर कैसे? 5 7 12, 8 3 11 1 12, समझ गए, 922। तो ये दोनों संख्या 400 से और 500 के रेंज के अंदर है। तो कैसा लगा सेशन बताइए। अंतिम क्वेश्चन, ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा? रेलवे वाले कोमा में चले गए, उन्हें होश जिस दिन आएगा तभी एग्जाम लेंगे। ठीक है, होगा, पर कब तक होगा ये रेलवे वाले ही बता सकते हैं, प्रकाश सर नहीं बता सकते। ठीक है, कहता है उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्यों के बीच का अंतर। तो उच्चतम पापा की है और न्यूनतम डॉटर की है। भाई पिताजी 33% कमाते हैं और पुत्री 20%, तो इन दोनों की आय का अंतर कितना है? 13%। अरे बोलो हां। तो 12 लाख का 13% निकालना है। 12 लाख दिया है ना, 12 लाख का 13%। तो परसेंटेज कहता है 2 जीरो हम खा गए, 12 गुणे 13 156 और 3 ठो जीरो लगा लो, 1,56,000 का मैटर आ जाएगा। 1,56,000 का। भाई ग्राफ आप अच्छे से देखो,
जो क्वेश्चन जिसको समझ में ना आए दोबारा देखे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस ग्राफ में देखते हैं तो पापा 33% टोटल का कमाते हैं और पुत्री 20%, तो 33 और 20 का अंतर 13% आएगा। तो 12 लाख में 5 जीरो होते हैं, समझ गए ना, तो 1,56,000 आंसर आएगा। चलिए एक और बात को समझो, मोहब्बत वाली। देखिए आप लोग कई सारे एग्जाम की तैयारी कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ रेलवे के एग्जाम पर ही डिपेंडेंट रहो। मैं बात बताता हूं, सबसे सस्ता स्पीड टेस्ट पूरे भारतवर्ष में टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, जो कि सभी एग्जाम की स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है, सभी एग्जाम की प्रोवाइड करता है एक साथ। जब भी आप बाय करें PA10 का कोड लगाएं, उससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी ऑफर होगा स्पीड टेस्ट में आपको 10%, मान लो कोई लाइफ टाइम पास चल रहा है टेक्स्ट बुक में, 10% सीधे 50 रुपया कम, भाई 499 आएगा, 50 रुपया कम। 299 वाले में 10% सीधे 30 रुपया कम, ऐसे होगा। यह बात याद रखना। जैसे आप लोग सब रेलवे वाले हो, तो जब रेलवे वाले हो तो चीजों को समझो मगर प्यार से। क्या जैसे आरआरबी ग्रुप डी के रिवीजन पैक चल रहा है, आरआरबी जूनियर स्टेनोग्राफर, आरआरबी एएलपी पैक, मतलब ये सब सारा टेस्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा टेस्ट रेलवे वालों को तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 का, जिसमें कोड यूज करना है PA10 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जी हां, बाकी प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना। याद रहे, निरंतर हमें प्रैक्टिस करना है और चीजों को सीखना है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई डाउट हो जरूर बताइए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे 11 बजे और मोहब्बत से पढ़ाएंगे।